हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीता फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और झाड़ू वगैरह लगा दिए मैंने और अब लगा रही हूँ पोंछा। और यहाँ पे मैं सारा ये मतलब डेली इधर का ड्राइंग रूम का मैं कुछ भी हटाती नहीं हूँ। हॉल में हफ्ते में एक बार इसको हटा के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा के, पोंछा लगा के। बाकी मैं ऊपर से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ इसके, और पोंछा तो सबके नीचे से लग ही जाता है। बस ऐसे फोल्ड करके लगा देती हूँ, पर हफ्ते में कई बार 2 बार भी हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार ही होता है, 2 बार भी कर देती हूँ। और काम करने के बाद सारा, बच्चों को भूख लग रही थी तो यहाँ पे मैंने आज बनाई थी लौकी चने की दाल की सब्ज़ी। तो मैं बस वासु को खाना दे रही थी। इसने बोला, मैंने सोचा बच्चों को पहले फ्री कर देती हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊँगी पापड़। तो बच्चों को किचन से फ्री हो जाऊँगी ना, तो उसके बाद ही ये काम होता है। फिर बीच में इनको खाना बनाओ और फिर पापड़ बनाओ, ऐसा हो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को बना के रोटी सेक रही हूँ, दोनों को खाना दे रही हूँ। मैंने कहा वासु आ जाओ, अपना खाना कर लो आप। तो वो अपना खाना कर रहा था और प्याज काट रहा था चॉपर में। बारीक बारीक जो प्याज कटती है ना, इसको वैसी अच्छी लगती है वैसे तो ये वही अपने लिए वैसे काट रहा था। और यहाँ पे मैंने इसको रोटी दे दी है, उधर मैंने मीत को भी खाना दे दिया है। तो मीत ने तो शायद खा लिया खाना। और यहाँ पे मैं वासु की सेक रही हूँ रोटी। और मैं अपने लिए 1-2 रोटी सेकूँगी, बाकी मैं अपने लिए थोड़े से चावल बनाऊँगी दही से, तो मैं वही खाऊंगी बाद में। पर अभी मुझे इतनी भूख नहीं है क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था, इसीलिए। तो यहाँ पे बस खाने से फ्री होने के बाद पापड़ के काम में लग जाऊंगी क्योंकि होली आ रही है। वैसे तो मैं मार्केट से ले आती हूँ पापड़, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि खुद के हाथ से बनाने का जो मज़ा है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे बस, और मैंने बनाए थोड़े से, मैंने बहुत ज़्यादा पापड़ नहीं बनाए। और मैंने थोड़े से पहले बना लिए थे मतलब पापड़, और थोड़े से मैं अब बना लूँगी आज। मतलब पापड़ मैंने चावल के थोड़े से बनाए थे पहले, और वो खाए भी बच्चों ने, तो बहुत अच्छे लगे उनको, इनको भी बहुत अच्छे लगे। तो बस यहाँ से किचन की सफाई वफाई करके फ्री होंगी। तो यहाँ पे देखो वासु खाना खा रहा है, इसने कितनी बारीक प्याज काटी है। अब बस किचन को पहले अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जब तक किचन साफ़ नहीं होगी ना पूरी, तब तक मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो पहले पूरी किचन क्लीन करके, बर्तन वगैरह मांज के मैं भी खाना खा लूँगी। और उसके बाद मैं चावल वगैरह चढ़ाऊँगी। और है ना, क्या कहते हैं, आलू के भी पापड़ बनाऊँगी आज मैं, और चावल के भी दोनों तरह के बनाऊँगी, पर थोड़े बनाऊँगी जितना मेरे से बन पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाने से तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझसे भी अकेली से इतने नहीं बन पाएंगे। तो मैं दोनों को मतलब दोनों चावलों को, मतलब चावल और आलू के दोनों को मैं एक साथ चढ़ा दूँगी गैस पे, और वो बनाऊँगी। बस यहाँ पे अच्छे से सफाई कर देती हूँ, पूरी क्लीनिंग। और यहाँ पे देखो मैंने चावल ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कटोरी ही चावल लिए हैं, इतने ही मैंने पहले बनाए थे और इतने ही मैं अब बना रही हूँ। और चावल में मैंने मतलब जैसे 1 कटोरी चावल लिए ना, तो 2.5-3 कटोरी के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है इसके अंदर, और जीरा डाल दिया है। बस अब मैं इसको चढ़ा दूँगी कुकर में, अच्छे से इसको मिक्स करके कुकर में इसको चढ़ा दूँगी। और उसके बाद मैंने क्या किया था, इसको थोड़े से चावल रह गए थे तो मैंने इसमें ब्लेंडर चला दिया था। जब ये अच्छे से बन गए थे ना, तो मैंने कहा अच्छे से मैश हो जाएंगे। मतलब पूरे मैश नहीं कर रहे थे मैंने, थोड़े बहुत हल्के से मैंने इसमें ब्लेंडर चला दिया था। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, मैंने सोचा मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ। और आलू बॉईल करने मैंने रख दिए, और मैं इसी पे बनाऊंगी डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये जो इसके ऊपर कवर है ना, ये पॉलीथिन मेरे पास और थी नहीं, यही थी। तो मैंने इसको अच्छे से गीला कर लिया था इस टॉवल को, और अच्छे से इसे साफ़ कर दी थी पूरी। मैंने कहा इसी पे बना दूंगी, और थोड़े जब फरेरे यहाँ पे हो जाएंगे तो बाद में छत पे डाल दूंगी, क्योंकि छत पे क्या धूप तेज़ थी उस दिन, तो मैंने डायरेक्ट धूप में सुखाए थे। और मैंने एक चीज़ देखी है कि आप डायरेक्ट जब धूप में सुखाते हो ना,
चलो धूप की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी उड़ के भी चिपकती है उस पापड़ पे, तो इससे अच्छा पहले नीचे बनाओ पापड़। ये चीज़ मैंने फ़ील करी है कि नीचे बना लो पहले आराम से, जब आपके पापड़ सूख जाए तो उसके बाद आप उसको छत पे सुखाओ तो वो ज़्यादा सही रहता है, और इस तरह से छाया में भी बन जाते हैं। तो बस मैंने इसी तरीके से पहले नीचे बना लिए थे पापड़, और फिर उसके बाद मैंने छत पे डाले थे पापड़ को सुखाने के लिए। एक दिन पूरा मैंने नीचे ही रखे थे इन पापड़ को। तो यहाँ पे देखो बस बन चुके हैं, ज़्यादा पापड़ नहीं थे, थोड़े से चावल के बनाए थे कटोरी के। और ये जो है सारा मैंने कोई कोई बड़े भी कर दिए पापड़, जब लास्ट के बच रहे थे ना एक दो, तो मैंने उनको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। और यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, आलू को मैंने कद्दूकस किया है, और इसके अंदर मैंने ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार, ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है। चिली फ्लेक्स में डालना भूल गई थी, मैंने सोचा था मैं चिली फ्लेक्स भी डालूँगी इसमें, पर मैं भूल गई। पर कोई बात नहीं, अगर मैंने अभी मैं सोच तो रही हूँ कि मैं साबूदाने के भी पापड़ बनाऊँ, पर मैं कुछ कह नहीं सकती, पर इच्छा हो जाएगी तो मैं उसको बना लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने अभी ये दोनों तरह के पापड़ बनाए। और ये पता है आलू ऐसे थे, पनीले से आलू थे ये थोड़े से, इसकी लोइयाँ क्या है अच्छे से नहीं बन पा रही थी, चिपक रहे थे ये हाथों पे। तो नहीं तो वैसे तो आलू अच्छे से मैश हो जाता है, उसमें लोई भी अच्छे से बन जाती है, चिपकते नहीं है, लेकिन ये वाले आलू थोड़े पनीले से थे, हल्का सा इसमें मॉइस्चर था, पानी रह रहा था मतलब इसके अंदर। जबकि मैंने इसको खुले चढ़ाए तो कुकर में भी नहीं बनाया था कि कुकर में रह गए हों तो पानी हो, पर ये आलू ही पनीले से थे, तो ये हाथ से चिपक रहे थे, तो इसीलिए मैंने इनको है ना, देखो ये हाथ में मेरे अभी भी चिपक रहे हैं। तो बस मैंने इसी तरीके से इनकी लोइयाँ, नहीं तो मैं एक साथ पहले सारी लोई करके रख लेती फिर बनाती, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जैसे भी बने बन जाए। पर पापड़ मेरे बन गए थे इजीली, और बस एक पॉलीथीन लगा ली थी उसके ऊपर, ऐसे प्लेट से मैंने फटाफट बना लिए थे पापड़। तो मेरे पापड़ भी इस तरीके से सारे बन गए थे, और जो थोड़े से जगह कम थी तो मैंने उसको क्या करा, हाथ से भी फैलाती है, ज़्यादा प्लेट से प्रेस नहीं करा, नहीं तो दूसरे पापड़ से चिपक जाते हैं वो। तो मेरे हाथ थोड़े से है ना ऐसे ही हो रहे थे, देखो बस मैं ऐसे ही रखती जा रही थी और बनाती जा रही थी, क्या करूँ। तो बस ऐसे ही बना लिए थे मैंने पापड़। मुझे ना काम करते 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 3:30 बज गए, और 3:30 बजे मैं लेटी थोड़ी सी देर। अब मैं वासु को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, और पापड़ वापड़ बनाए ना, आज काफ़ी टाइम हो गया, एक्स्ट्रा काम हो गया मतलब आज। फिर मेरे कपड़े भी लेट हो गए, तो मैंने कपड़े धो के सुखाए। और आज आपको पता है मैंने लौकी चने की दाल की सब्ज़ी बनाई थी, तो वासु को और मीत को वही दी, जो उन्होंने मन से दोनों ने खाना नहीं खाया। उनको सब्ज़ी लौकी वगैरह किसको पसंद आती है, इनको कम पसंद आती है बच्चों को, पर फिर भी खाना खा लिया। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल अपने लिए सिर्फ, क्योंकि दही रखा है। और मैं वासु को छोड़ के आके थोड़े से, जब तक चावल भी ठंडे हो जाएंगे, इतनी देर में दही वाले जो चावल होते हैं ना मीठे, वो खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी मैं इसको ट्यूशन छोड़े आती हूँ। और मेरे थकान सी हो गई काम पापड़ बना के, जबकि ज़्यादा नहीं बनाया, पर दोनों तरह के बनाया, पर मेहनत तो पूरी होती है ना, आप कुछ भी बनाओगे पूरी मेहनत होती है उसमें। चलो इसको छोड़े आते हैं, चलो रख लो, जल्दी पहनो, फटाफट आ जाओ बाहर। और बस वासु को छोड़ के आई थी, तो मैंने सोचा मेरे को भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने एक रोटी खाई थी, मेरी रोटी खाने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने दही के चावल ले लिए अपने लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ पे, उसके बड़े वाले बेटे का बर्थडे आज, और वो 4 इयर्स का हो गया है। तो बस हम वहीं जा रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं, खाना भी बनाना नहीं था। तो
फिर भी मुझे सारा दिन हो गया, खाना नहीं बनाना था ना, फिर भी मुझे पता नहीं कैसे सारा दिन हो गया काम में, क्योंकि मैंने सुबह के लिए भी सब्जी वगैरह की तैयारी करके रखी। ग्वारफली मैंने बॉईल करके उसको साफ़ करके रखा, ताकि सुबह फटाफट से मैं उसको छौंक दूँ, क्योंकि दूसरे दिन ग्वारफली में टाइम लगता है ना साफ़ करने में, इसीलिए तो मैंने उसकी तैयारी भी करके रखी। तो काफ़ी काम हो जाता है छोटा मोटा, कपड़े लेके आई छत पे से तय करें तो वही टाइम हो गया मुझे मैं सोच रही थी फ्री में शायद रह ही नहीं पाती कभी भी, घर में इतने काम होते हैं ना, कुछ ना कुछ काम करते ही रहो बस। तो मीत तो तैयार होके बाहर चला गया है शायद, और हम लोग यहाँ पे ये बस अपने फेस पे लोशन लगा रहे थे और हम लोग तैयार सोनी आजा ना, अली दल तो आजा, अरे सुन तो चाहिए वीडियो बनी मेरी सोनी की, मेरी चांद वाच गई है मिट्टू को बर्थडे है दीदी इसको इतना पता है अपनी वीडियो बनती है मेरी चांद की दीदी वीडियो बन रही है ना खुद की, तो डांस करना बंद कर देता है। अच्छा अभी तो बिट्टू के आ गए हैं और सब खाना खा चुके थे, हम ही हमेशा लेट हो जाते हैं, तो बस हम लोग ही बच रहे थे चारों खाने के लिए। यहाँ पे बिट्टू भटूरे बना रही थी और विनीता दीदी बनवा रही थी, मतलब दोनों मिलके भटूरे बना रहे थे यहाँ पे, और अभिनव जी सर्व कर रहे थे। तो मैंने बोला लाओ मैं करवा दूँ, तो बोले नहीं दीदी आप लोग खाना खाओ, क्योंकि सबका हो चुका था, बस हम ही बच रहे थे। और यहाँ पे ये बिट्टू की मौसी सास हैं, तो शायद यहाँ पे ये बर्तन वगैरह कर रही थी। और ये देखो हमारे डुग्गू महाराज जी को चुपचाप बैठे हुए हैं इधर। और यहाँ पे मैं खा रही थी दही की पपड़ी थी, मतलब तो वो खा रही थी। उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो हम सब लोग ही, मतलब हम ही बच रहे थे चारों, सब ने खाना खा लिया था। और दही पपड़ी खाने के बाद हम लोग बाहर खाएंगे खाना। और यहाँ पे अब मैं, मीत, वासु, हम तीनों खाना खा रहे हैं। ये उधर आगे वाले रूम में खाना खा रहे हैं। तो खाने में छोले, चावल, फ्रूट रायता, भटूरे, प्याज और गुलाब जामुन थे, और दही बड़े भी थे। तो बस खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारे सब हम लोग खाने से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद केक कट होएगा। तो पहले सोचा सबको फ्री कर देते हैं खाने से, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था और हम ही थे। तो बस उसके बाद में केक कटेगा मिक्की का। और यहाँ पे ये देखो ये खा रहे हैं इधर इस रूम में बैठ कर के खाना। और यहाँ पे मैं डुग्गू को गोद में लेके उसके साथ वीडियो बना रही थी। चुपचाप देखता है, जब वीडियो बनती है तो उधर देख रहा था चुपचाप, और बहुत हल्की सी स्माइल पास करता है। अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए इतना बहुत ज़्यादा वीक हो गया है ये, इसका बिल्कुल चेहरा निकल गया है। तो मेरी गोद में आ जाता है चुपचाप, खुश हो रहा था, डांस कर रहा ऐसे काटते हैं। सब खिलाएंगे मिक्की को केक, मिक्की बहुत सारा केक खाएगी। खाना नहीं है। तो बस वीडियो जो थी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ पे सब लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं।